शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के ऊपर बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमा रखी हैं। उसकी हर नेमत बेमिसल बेमिसाल है, लेकिन पानी एक ऐसी अजीम नेमत है कि जिसको इंसान देखता है और तो महसूस करता है कि इसके मुकाबले में दीगर जितनी भी नेमतें हैं वो सारी नेमतें हेच नज़र आती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर नेमत अपने तौर पर एक बहुत बड़ी नेमत दिखाई देती है। पानी बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि इंसान जब किसी ज़मीन को कुएं के लिए, बोर के लिए, नलके के लिए जब खोदना शुरू करता है तो उस इलाके के अंदर से पानी जब निकलता है तो वो पानी मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। पानी पीने के काबिल भी नहीं होता, गुस्ल करने के काबिल भी नहीं होता। अगर इंसान गुस्ल के लिए शैम्पू इस्तेमाल करता है या साबुन का इस्तेमाल करता है या कपड़ों को वॉश करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करता है तो कपड़े भी अच्छी तरीके से वॉश नहीं होते, साबुन उनके अंदर जम जाता है। या गुस्ल के लिए जब इंसान साबुन को यूज़ करता है या शैम्पू को यूज़ करता है तो शैम्पू और साबुन दोनों जो हैं वो अच्छी तरीके से निकल भी नहीं सकते और मैल कुचैल जूं का तूं ही जिस्म के ऊपर या सर के ऊपर जमा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी लाहक हो जाती है। और अगर पानी पीने के लिए मीठा पानी मौजूद ना हो तो इंसान की ज़िंदगी एक अजीरन बन जाती है। अगर किसी ऐसे इलाके के अंदर इस तरह के मामलात बन जाएं कि वहाँ पानी तुर्श ही निकलता हो और मैक्सिमम ये लोगों का एक्सपीरियंस हो, या जो आदमी बोर करता है, नलका खोदता है, कुआं खोदता है, तो उनका ये एक्सपीरियंस ये होता है कि यहाँ पे इस जगह पे पानी का यानी कि चश्मा जो निकलेगा वो इतना मीठा नहीं होगा। ये एक अंदाज़ा होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही बेहतर जानती है कि ज़मीन के अंदर से पानी कैसा निकलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर इस मामले को जानता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन के ऊपर आप नलका, बोर या कुआं खोदना चाहते हैं और पानी के उसूल के लिए आप एक लाए अमल और प्लान बना चुके हैं, तो ये बात ज़हन के अंदर रख लें कि सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। वो अगर तुर्श चीज़ को मीठा बनाकर इंसान के सामने ले आए तो उसे कोई रोकने वाला नहीं। वही रब है जो रात के अंधेरे से सुबह का उजाला निकाल लाता है। ये एक भैंस है, उसके अंदर देख लें कि उसके एक ही पेट के अंदर गोबर भी मौजूद है, खाने का सिलसिला भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, ग़िलाज़त भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन उसी के थनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत अंदाज में दूध इंसान के लिए अता फ़रमा देता है। तो सब कुछ करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। आप बोर करने, नलका खुदवाने, कुआं खुदवाने से पहले एक अमल करना याद रख लें, वो न भूलिएगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मीठे पानी का चश्मा अता फ़रमाएगा। वो अमल क्या है कि आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, सूरह स्वाद की आयत नंबर 42 का एक हिस्सा है। इसको आप 400 मरतबा पढ़ें और फिर एंड पे 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और कच्चे पत्थर जो होते हैं वो अपने पास रख लें, 7 की तादाद के अंदर वो पत्थर अपने पास रख कर उनके ऊपर यही कलाम इलाही आप दम कर दें। दम करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ करें और फिर उस बोर के अंदर वक्फ़े साथ वो कच्चे पत्थर डालते रहें, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह यकीन कामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसी धरती से मीठे और ठंडे पानी का चश्मा अता फ़रमाएगा।